नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जिस घड़ी का था तुम्हें इंतजार, वो घड़ी समाप्त हो गई है। पिछले 2 साल से जो खेल चल रहा था, उस खेल को आखिरकार विराम मिल गया है। नगर पालिका की भर्ती आ गई है, जिसका हम सबको इंतजार था। बहुत खून के आंसू रुलाए, मगर भर्ती आकर उन खून के आंसू को रक्त का धब्बा बना दिया है, क्योंकि इस भर्ती में लाखों विद्यार्थी सीधे रूप से ही बाहर हो गए हैं। नोटिफिकेशन को देखते ही मेरा दिमाग में इतने सवाल पैदा हो गए कि सरकार चाहती है तो क्या, वो बता तो दे। पहले तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और जब तारीख पर सुनवाई हुई तो मिला क्या? अरे मिला क्या? कुछ नहीं है। इस भर्ती की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान सफाई कर्मचारी की भर्ती का आज जो नोटिस जारी हुआ है, इस नोटिस में लाखों विद्यार्थियों की सीधे रूप से नौकरी खत्म हो गई है। इस पर मुद्दे पर पूरी बात करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके हक के लिए हमेशा मैं खड़ा रहा हूं। और जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक करके 5-5 ग्रुपों में शेयर कर दो। अब बात करते हैं आगे। नई भर्ती आई है तो फॉर्म कब से चालू होंगे? तो भाई साहब, आपके फॉर्म चालू हो रहे हैं 7 अक्टूबर से। 7 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 7 अक्टूबर रात्रि 12 बजे से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, जो 6 नवंबर को रात्रि 12 बजे तक भरे जाएंगे। इसके लिए फॉर्म सुधार का टाइम भी मिलेगा आपको, वो 11 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में, यानी पूरा नवंबर खत्म हो जाएगा फॉर्म में भरते भरते। उसकी जानकारी के लिए दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। कि हां, फॉर्म सबको दोबारा भरना पड़ेगा। जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था उनको भी फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा, और जो नए फॉर्म भरेंगे वो भी फॉर्म भरेंगे। एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के आधार पर जो एसएसओ आईडी बनी हुई है, उससे फॉर्म भरे जाएंगे। गुरुजी, एक सवाल पहले बता दो आप हमें, वो सवाल क्या है? मैं ही बता देता हूं आपको कि जो ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और पूर्व में जो फॉर्म भरे गए थे 9,20,000 लोगों के, क्या वो जो लोग दोबारा फॉर्म भरने के योग्य हैं, वो फॉर्म भरेंगे तो उनके पैसा लगेगा क्या? नहीं, उन लोगों को एक पैसा भी देने की आवश्यकता नहीं है। उनका जो फीस है ना, वो नहीं कटेगी, क्योंकि आपने पूर्व में भर रखा था, तो उसी में अपडेट चीज आ जाएगी। फॉर्म दोबारा से सारा प्रक्रिया भरनी पड़ेगी, मगर उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? जो शुल्क है वो नहीं देना पड़ेगा। जो पहले फॉर्म भर रखे उनके लिए, नए फॉर्म वालों को शुल्क देना ही पड़ेगा। अब देखो इस नोटिस में क्या आया है, सबसे पहले मैं ये बात करता हूं, उससे पहले और बात कर लेता हूं। अनुभव प्रमाण पत्र किनका चलेगा? तो भाई साहब, इन्होंने साफ शब्दों में लिखा है। देखो, पहली शर्त तो क्या है? राजस्थान का निवासी होना चाहिए। ऑनली फॉर राजस्थान के लिए भर्ती है, बाहरी राज्यों वालों को इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया है। यानी यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, इनके लोग ये फॉर्म नहीं भर सकते, केवल राजस्थानी भरे सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें कोई योग्यता नहीं रखी गई है, यानी अनपढ़ व्यक्ति भी इस फॉर्म को भर सकता है। अनपढ़ व्यक्ति फॉर्म को भर सकता है, इसका मतलब आप पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। मगर जिनके पास 10वीं तक पढ़े हैं, तो 10वीं की अंक तालिका है तो वो अच्छा काम करेगी जन्म प्रमाण पत्र का। और जो 10वीं तक नहीं पढ़े हैं, अनपढ़ लोग हैं, उन्हें अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। जन आधार, इंपोर्टेंट चीजें, जन आधार, आधार, अनुभव प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र, ये 4 चीजें आपके पास होनी ही चाहिए। तो क्या आया है नोटिस में? और अनुभव प्रमाण पत्र की जो बात कही है, उन्होंने ये कहा है, सीधे शब्दों में एक ही लाइन में समझाना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं, अधिकारी के द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यानी कोई भी अधिकारी, जो रजिस्टर्ड अधिकारी है, नगर निकाय का अधिकारी है, उसके द्वारा, उसके अटेस्टेड सिग्नेचर के द्वारा अगर कोई अनुभव प्रमाण पत्र है तो वही मान्य किया जाएगा। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे। ये विशेष ध्यान रख लेना। एक बार मैं नोटिस दिखा देता हूं आपको, नोटिस क्या है और कहां है। तो ये नोटिस आपको नजर आ रहा है। नोटिस में साफ लिखा हुआ है, राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर। फॉर्म संख्या है, विज्ञापन संख्या 2
2024। इसमें साफ साफ कहा गया है कि 2012 के नियमों के आधार पर इस भर्ती को करवाया जाएगा। 185 नगर निकाय के लिए भर्ती की जाएगी, जिसमें 23,820 पदों का संग्रहण किया गया है। 23,820 पदों पर यह भर्ती होगी। ये जो वेबसाइट उपलब्ध है, इस पर वेबसाइट के माध्यम से आप भर सकते हैं। कोई भी ई मित्र पर जाकर आप इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन है। जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था वो दोबारा फॉर्म भरा तो उन्हें विकास शुल्क यानी जो फॉर्म फीस है वो नहीं देनी पड़ेगी और बाकी सबको देनी पड़ेगी। अब इसमें देखो आयु सीमा क्या रखी है, तो आपकी आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। उस समय आपकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए और आप 18 से 40 वर्ष के बीच के कोई विद्यार्थी हैं तो वो इस फॉर्म को भरे सकते हैं। आवेदन की तिथि 7 अक्टूबर से 11 नवंबर है, जो रात्रि 12 बजे तक है। अभ्यर्थी अपना जन आधार कार्ड बिल्कुल सही करवा ले। आपको 10 दिन का टाइम मिला है, तो जन आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, अगर 10वीं की अंक तालिका नहीं है तो, और 10वीं की मार्कशीट के अनुसार सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये सारे के सारे आप तैयार करवा ले। आपको इसमें श्रेणी सुधार मिलेगा कि आपसे अगर फॉर्म में गलती हो जाती है तो आपको 11 नवंबर से 25 नवंबर के बीच आप इस फॉर्म में सुधार भी करवा सकते हैं, अपना अपडेट भी करवा सकते हैं। अनुभव के लिए क्या है कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। सफाई कर्मचारी पद के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है। ये दो चीजें मैंने आपको पहले ही अच्छी तरह से समझा दी है और आप भी मेरे हिसाब से इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात आती है अनुभव प्रमाण पत्र की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस भर्ती की रीढ़ की हड्डी है, जिस पर खेला गया है बड़ा खेल, क्योंकि यह अनुभव प्रमाण पत्र अधिकारी के द्वारा जारी किया होना चाहिए। यहां देख सकते हो, सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती हेतु योग्यता, सफाई कर्मचारी के पद पर भर्ती हेतु स्वच्छता, जैसे सड़क की सफाई, सार्वजनिक सीवरेज की सफाई, 1 वर्ष का अनुभव जो कि निमन द्वारा जारी किया गया हो। क्या है, राज्य की नगर निकाय से सीधे ही नियोजित होने की स्थिति में मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। अथवा में भी बताया है उन्होंने, क्या बताया अथवा में, संवेदक कोई कंपनी है, प्राधिकृत संस्था के माध्यम से नियोजित होने की स्थिति में संवेदक प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र जो संबंधित नगरीय निकाय से वरिष्ठ प्रबंधक ठोस कचरा या मुख्य प्रबंधक ठोस कचरा द्वारा संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत नगर पालिका एवं नगर परिषद के स्तर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं नगर निगम के स्तर के आयुक्त, कार्मिक या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत ऐसा अधिकारी जो उपायुक्त के पद से निमंत्रण हो नहीं हो से प्रस्तावित हस्ताक्षरित हो, यानी उसका साइन होना चाहिए गजिस्ट्रेट अधिकारी के द्वारा, जो नगर पालिका का। इसे सीधे शब्दों में यह कहा गया। भर्ती की प्रक्रिया में क्या होगा, तो चयन भर्ती लॉटरी सिस्टम से होगा और यह लॉटरी सिस्टम है कंप्यूटरीकृत होगा, यानी सॉफ्टवेयर के माध्यम से लॉटरी सिस्टम निकाला जाएगा। उस लॉटरी सिस्टम के आधार पर आपकी भर्ती की जाएगी और कैटेगरी वाइज भर्ती की जाएगी। जो ओबीसी, एससी, एसटी जो सबके हैं उन अनुसार लॉटरी सिस्टम रखा जाएगा। कुमारपाल गौतम, निदेशक एवं वरिष्ठ सचिव। अब आप इस सारे खेल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे मेरे साथियों कि अनुभव प्रमाण पत्र उन्हीं लोगों का चलेगा जिनके पास नगर पालिका का अनुभव प्रमाण पत्र है और उस पर सरकारी अधिकारी के क्या है, साइन है। बिना साइन का कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होगा। आप फॉर्म भरोगे तो वो रद्द हो जाएगा। तो इससे अच्छा है ऐसे लोग फॉर्म ही नहीं भरे जिनके पास सरकारी अधिकारी के साइन नहीं है। अगर आपने भरा है तो आपके 500-700 रुपए और बेकार ही चले जाएंगे। ये एक बड़ी विडंबना है। 18 से 40 उम्र मांगी गई है। 18 से 40 के बाद भी अगर कोई विधवा है, तलाकशुदा है, ऐसी महिलाओं की उम्र का कोई मापदंड है, वो 60 साल की उम्र तक भी भर सकती है। कौन, विधवा, तलाकशुदा, इनकी 60 साल तक की उम्र है, वो भी ये फॉर्म भर सकती है। जबकि एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण के अनुसार छूट है, जैसे ओबीसी को 3 वर्ष, एससी, एसटी को 5 वर्ष है। तो ये छूट भी आपको मिल रही है इस भर्ती के माध्यम से। अब भाई दोस्तों, आप सब समझदार हो और मेरी बातों को सब बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे कि भर्ती किस आधार पर हुई है। तो भर्ती में बहुत ही बड़ा घपला है कि
केवल नगर पालिका अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र बहुत कम लोगों के पास है। पिछली भर्ती में 9,20,000 जो फॉर्म भरे गए थे उन लोगों के साथ बहुत बड़ी जाति हुई है और उनके साथ बहुत बड़ा खेल हुआ है। अगर वो इस भर्ती से आउट होते हैं तो उनका पैसा रिफंड भी होगा या नहीं होगा, इसकी भी कोई सूचना नहीं दी गई है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक बात और सुन ले, आज शाम 6 बजे मैं संकल्प क्लासेस वाले यूट्यूब चैनल पर आकर आपको लाइव बातचीत करूंगा। जितनी भी शिकायतें हैं आप मुझसे सीधी बात कर सकते हैं। तो संकल्प क्लासेस का मेरा दूसरा चैनल है, आप सभी को पता है, आप वहां वीडियो देखते भी हैं। तो उस चैनल के माध्यम से मैं लाइव आऊंगा और आपसे तमाम बातें सुनूंगा। इस भर्ती पर एक नई कार्य योजना बनाएंगे क्योंकि आपके हकों का हनन हुआ है, ये आप सबको पता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आपकी मांगे हम इसी के माध्यम से उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।